ओके बेटा, सो नाउ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं बेटा। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल कैरेक्टर्स। आपको ये तो पता ही है कि एक होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल दैट इज देयर आउटर, एंड दूसरे होते हैं दैट इज इंटरनल कैरेक्टर्स, दिस इज कम्स इनटू एनाटॉमी। ये एनाटॉमी की बात होती है आपकी, राइट। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक बेसिक चीज हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीजों से बात करेंगे। आपने अभी नाइन्थ क्लास में टॉपिक पढ़ा था सेल। तो वहां पे आपने देखा था कि आपकी जो सेल्स होते थे, ये सेल्स क्या फॉर्म करते थे, ये मिलकर बनाते थे सेम काइंड्स ऑफ सेल दैट विल फॉर्म टिश्यूज। ये टिश्यू बनाते थे। टिश्यूज जो होते थे दैट विल फॉर्म टिश्यू सिस्टम। ये टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और टिश्यू सिस्टम जो होता था दैट फॉर्म ऑर्गन। एंड देन उसके बाद ऑर्गन जो होते थे दैट फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम जो होते थे दैट फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ये चीज तो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ी है बेटा। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं बताई, पता नहीं हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी लिविंग की अगर हम बात करते हैं, इवन इट इज बैक्टीरिया, इवन इट इज प्लांट, चाहे फंजाई हो चाहे कोई एनिमल हो, अल्टीमेटली दे ऑल आर मेड अप ऑफ दिस, दैट इज सेल्स। सबके सब इसी के बने हुए, सेल्स के बने हुए। राइट बच्चों, आशीष, सत्या, अविनाश, हर्षा, राइट बच्चों, वी ऑल आर मेड अप ऑफ, यस Yes, ना, sir. हम सारे सेल्स के बने। सिंपल सी चीज को हम लेके वो चलेंगे बेसिक से। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेल्स कैसे बन रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए। हमने नाइन्थ क्लास में देख लिया सेल्स से हमारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ये चीज हम समझ गए। लेकिन सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है ये नहीं समझ पाए। कोई मुझे बता सकता है बेटा कि सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, सेल कैसे बन रही है? सत्या, आशीष, अविनाश, हर्षा, कोई भी बच्चा मुझे सर बताएगा? मैं आई हम्म सर, सबसे पहले तो एटॉमिक लेवल पे सर, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल पे जाता है। देन सर वो सब एटॉमिक मीन्स ओके, उसके बाद सब सेलुलर लेवल पे जाता है। देन सेलुलर लेवल पे। चलो देखो, अब इसी चीज को मैं थोड़ा और इजी भी करूंगा। अविनाश, इसी चीज को हम थोड़ा इजी वे में समझेंगे। आपने एटॉमिक, सब एटॉमिक, इन लेवल पे बात करी, ठीक है, इसको हम और इजी करेंगे हल्का सा। सबसे पहले जब प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब लाइफ बनी ही नहीं थी, कोई लिविंग था ही नहीं, हमारे प्लेनेट पे क्या थी आपके, दैट इज एज यू नो, आपकी वैम गैसेस थी, वाटर वेपर था, हाइड्रोजन थी, ठीक है, अमोनिया थी, मीथेन थी। ये होती हैं वैम गैसेस, इनको बोलते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड वैम गैसेस। वैम गैसेस का मतलब डब्ल्यू फॉर वाटर वेपर। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। वाटर वेपर, देन इसके बाद आपका हाइड्रोजन, देन अमोनिया, एंड देन इसके बाद आपका मीथेन। ठीक है, ये मेजर गैसेस थी उस टाइम हमारे प्लेनेट पर। आपका वाटर तो था, लेकिन वाटर आपके वेपर्स की फॉर्म में था, आपके लिक्विड फॉर्म में नहीं था वाटर उस समय। ठीक है, वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था। लेकिन टाइम आफ्टर टाइम फिर ये वाटर वेपर जो था ये कन्वर्ट हो गया आपका वाटर में। और आपने एक लाइन पढ़ रखी होगी, बहुत अच्छी लाइन है, हर जगह पढ़ने को मिल जाती है हमें, स्लोगन्स में खासतौर से, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, कहा जाता है। ये वाली बात सभी ने सुनी होगी, पानी बचाओ, तो उसमें लिखा होता है ना कि जल ही जीवन है। बेटा ये लाइन नहीं है, ये रियलिटी है कि वाटर इज नेसेसिटी, या यू कैन से दैट इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। अगर किसी जगह पे लाइफ को आपको देखना है कि वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, यानी कोई लिविंग है या नहीं है, आपको वहां पे वाटर के ट्रेसेस देखने पड़ेंगे। आपको वहां ढूंढना पड़ेगा कि क्या पानी है। अगर पानी है लिक्विड फॉर्म में, तो समझ जाओ कि फिर मतलब वहां लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। वहां पे हो सकता है यूनिसेलुलर हो उस समय, लेकिन लाइफ तो है। बात समझ में आई सभी को? हर्षा, रितिका, आशीष, अविनाश, सत्या, सभी को बात समझ में आई बच्चों वाली? यस Yes. सर। yes. आज आप देखते हो लोग, आज नासा हो गया, इसरो हो गया, मार्स पे जा रहा है, या फिर अगर मून पे जा रहे हैं रिसर्च के लिए, तो क्या बेटा वहां पार्टी करने जा रहे हैं? अपने जो स्पेस ट्रैवलर जाते हैं, या फिर जो अपने स्पेस शटल भेज रहे हैं, क्या वो पार्टी करने के लिए भेज रहे हैं? वहां पर पार्टी करने नहीं भेज रहे, वो क्या देखने भेजते हैं? पानी देखने के लिए भेजते कि नहीं भेजते? आपने नाम सुना होगा कि पानी की खोज कर रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं, राइट।
वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर एक बार वहां वाटर के ट्रेसेस मिल गए तो मतलब दैट इज पॉसिबल कि वहां लाइफ, फिर वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे यही चीजें थी, वैन गैसेस वेपर की फॉर्म में वाटर था, इनमें रिएक्शंस हुई और रिएक्शंस होके बेटा क्या बने आपके, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड सो ऑन, ऐसे ये चीजें मॉलिक्यूल्स बने। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म, कुछ तो पहले से थे, कुछ बाद में बने जब ये रिएक्शंस हुई इनमें। तो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। फिर इन्हीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने बेटा आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, आपके बायोमॉलिक्यूल्स बनाए, दैट फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स। और इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स से क्या बना, फिर सेल बनी। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स में आपका क्या आ गया बेटा, दैट इज पहले आ गया डीएनए, डीएनए से बना फिर मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बना प्रोटीन। और जब एक बार प्रोटीन बन गया तो इस प्रोटीन ने फिर क्या बना दी, सेल बना दी, दैट फॉर्म अ सेल। सो दैट इज हाउ आपका जो एक ऑर्गेनिज्म होता है बेटा वो बनता किससे है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है। क्यों, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही आपके डीएनए बनाते हैं। डीएनए कुछ नहीं है बेटा, ये डीएनए आपका है नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें पेंटो शुगर प्रेजेंट होती है, एक शुगर है इसके अंदर, और तीसरा इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज फॉस्फेट। तो आप खुद देख लो कि आपका नाइट्रोजन और फॉस्फेट दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके डीएनए में प्रेजेंट है, और तीसरा आपका ऑर्गेनिक दैट इज शुगर प्रेजेंट है इसमें, पेंटो शुगर। तो यही आपस में मिलके आपका क्या बनाया, डीएनए, डीएनए से बना आरएनए, और आरएनए से बना प्रोटीन, और प्रोटीन से बनी सेल्स। तो अगर कोई पूछे भाई कि लाइफ की स्टार्टिंग किससे हो रही है, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से होती है। ये वाली बात समझ में आई, सबसे पहली बेसिक चीज, यस सर। राइट। अविनाश, यस। जो तुमने मुझे अभी बात करी थी राइट कि दैट इज एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे बात करी थी, अब ये समझ में आ गया और ज्यादा इजी वे में कि कैसे बने, यस सर। है ना। चलो अब मेरी बात को इसको आगे लेके चलना। अब जब आपके सबसे पहले लिविंग्स बने थे तो वो लिविंग्स थे सेलुलर, दैट इज यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया बने, ठीक है, यूनिसेलुलर आए। तो आपके सबसे पहले सिंगल सेल थे, उनमें टिश्यू का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, कोई टिश्यू थे ही नहीं उनके अंदर, उनके अंदर सिर्फ क्या थी, सेल्स, सिंगल सेल थे, आराम से रह रहे थे, बढ़िया वाली जिंदगी जी रहे थे। फिर भाई जब इवोल्यूशन हुआ यानी और डेवलपमेंट हुआ धीरे 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 सेल्स में, तो सेम काइंड की सेल्स ने मिलकर बना दिए आपके टिश्यूज। और जब एक बार ये टिश्यूज बन गए यानी अब आपके ज्यादा बेटर प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो डेवलप होना शुरू हो गए। सेलुलर लेवल पर अगर आप देखोगे तो आपके सिंपल एनिमल्स मिलते हैं आपको, सिंपल सॉरी एनिमल बोल रहा हूँ, सिंपल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, लिविंग्स मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ आपके प्रोटोजोन्स भी हो गए, प्रोटिस्टा में आते हैं तो वो भी यूनिसेलुलर ही होते हैं, सिंगल सेल है, तो वो आपके इसी में आ गए, प्रोटिस्टा वाले भी इसमें ही आ गए आपके, चाहे प्रोटोजोन्स हो, चाहे डायटम्स हो, चाहे डायनोफ्लाजेलेट्स हो, चाहे स्लाइम मोल्ड्स हो, दैट इज ऑल कम्स इनटू दिस, वो भी इसी में आ गए थे। लेकिन जब टिश्यूज की बात करी यानी सेल्स ने डेवलप होकर टिश्यूज बनाए, तब आपके ज्यादा वेल डेवलप लिविंग्स बनना शुरू हो गए आपके, चाहे फिर प्लांट्स की बात करें, चाहे फिर आपके एनिमल्स की बात करें, ये ज्यादा बेटर डेवलप, ज्यादा बने, अच्छे बने। तो यहाँ हम लोग अभी जो बात करेंगे टिश्यूज की, वो केवल और केवल अभी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे, यानी हम लोग यहाँ बात करेंगे सिर्फ एंजियोस्पर्म की। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंजियोस्पर्म। मैंने आपको पहले भी बोला था आपके एंजियोस्पर्म्स के 3 चैप्टर हैं, 2 आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं, एक आपको 12th क्लास में पढ़ना है। पहला था मॉर्फोलॉजी जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा एनाटॉमी जो अभी आप पढ़ रहे हो, और तीसरा पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो आप 12th में देखेंगे। तो ये 3 चैप्टर जब भी आप पढ़ो आफ्टर 12th नीट के लिए, जब भी आप पढ़ने बैठो तो इनको साथ में लेके बैठ के पढ़ना, पहले मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करना, फिर एनाटॉमी, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आना, दैट इज हाउ द स्टोरी विल कंप्लीट, एंजियोस्पर्म की स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी आप। तो आज हम लोग बेटा एक बेसिक आइडिया लेते हुए चलेंगे इन टिश्यूज का, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे, इजी वे में समझें। आपको यहाँ पे टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, 9th क्लास का ही टॉपिक है बेटा, अभी हम 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास में आपने ये टिश्यू पढ़ा था, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज दोनों ही पढ़े थे 9th क्लास में, अरे पढ़े थे यस सर। यस बेटा, हाँ, रेस्पॉन्स देते रहना, नहीं तो सबके कैमरे ओपन करवा दूंगा अभी।
अगर ऐसे बैठे रहे चुपचाप तो टिश्यूज, हम जब प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टिश्यूज इन प्लांट। तो हमारे प्लांट के अंदर जो टिश्यूज थे बेटा, आपके यहाँ आप देखोगे दैट इज दो तरह के टिश्यूज आप देखते हो, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। दो तरह के होते हैं आपने जो देखे, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, दो पे डायरेक्ट नहीं लेकर आऊंगा आपको। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपके टिश्यूज जो होते हैं प्लांट्स में, सबसे पहले जो डेवलप होते थे, ये डेवलप होते थे आपके बच्चों, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स के अंदर सबसे पहले जो टिश्यूज डेवलप होते हैं बेटा, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी टिश्यूज। इनका नाम ही प्राइमरी इसलिए रखा, दैट इज प्राइमरी टिश्यूज। एक प्लांट की बात कर रहा हूं, प्लांट में मैं बात कर रहा हूं उसकी सीड की, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीड। यही सीड आपने मॉर्फोलॉजी में देखा था, इसके अंदर थे रेडिकल और इसके अंदर था प्लूम्यूल। इस सीड के अंदर था कि नहीं? ये रेडिकल डेवलप करता था रूट में, और प्लूम्यूल जो होता था ये डेवलप होता था शूट में, राइट? तो बेटा इस सीड के अंदर जो टिश्यूज होंगे अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये डेवलपिंग फेज में है, अभी ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो बेटा इसके अंदर जो टिश्यूज होंगे शुरुआत में, वो कौन से हैं? इसके प्राइमरी टिश्यूज होंगे, दैट विल कंटेन प्राइमरी टिश्यू, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये वाली बात समझे सभी? यस सर। सर। ना, ये अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इसमें अभी सिर्फ, है ना? तो ये प्राइमरी टिश्यूज यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, ये बेटा किस में हेल्प करेंगे? दैट विल हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ। ये करेंगे सबसे पहले प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट की कर रहे हैं, मेरा मतलब इससे क्या है, यानी सीड की कर रहे हैं। इस सीड से रेडिकल से रूट बनेगा, शूट बनेगा, ये शूट धीरे धीरे डेवलप होगा, तो ये इसकी स्टार्टिंग की प्राइमरी ग्रोथ है। तो ये प्राइमरी ग्रोथ कौन करा रहे हैं? इनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करा रहे हैं, दैट इज ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब बाद में बेटा क्या होता है, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में से कुछ टिश्यूज जो होते हैं, ये आपके किसमें डेवलप हो जाते हैं? सारे मेरिस्टेमेटिक नहीं, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये डेवलप हो जाते हैं आपके, दैट इज परमानेंट टिश्यूज, दैट इज डेवलप इनटू परमानेंट टिश्यूज। किसमें डेवलप हो गए? आपके परमानेंट टिश्यू में डेवलप। इन्हीं परमानेंट टिश्यूज को बेटा आप क्या कहते हो? दैट इज सेकेंडरी टिश्यूज। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी टिश्यू, या यू कैन से दीज आर कॉल्ड लेटरल टिश्यूज। लेटरल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड लेटरल टिश्यू। बात समझ में आई बच्चों? आप इनको चाहे सेकेंडरी टिश्यू को, लेटरल टिश्यूज को, बात एक ही है। ये हैं आपके परमानेंट टिश्यूज, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे उन्हीं में ही ग्रोथ हुई, और उन टिश्यूज में से कुछ टिश्यू क्या हो गए? डेवलप हो गए, यानी मैच्योर हो गए। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हो गए? मैच्योर हो गए, और मैच्योर होके वो उन्होंने एक अपने अपने काम पकड़ लिए, अपने अपने काम को करना शुरू कर दिया। कि भाई सपोज करो जैसे कि कुछ टिश्यू ने कहा कि भाई हम लोग तो स्टोमेटा है वो बनाएंगे, हम स्टोमेटा की शेप को बनाएंगे, स्टोमेटा बना के हम लोग फिर ट्रांसपिरेशन जो है उसको कंट्रोल करेंगे। कुछ टिश्यूज ने कहा, तो वो बन गए स्टोमेटा में, परमानेंट हो गए। कुछ ने कहा भाई मैं जाइलम बनाऊंगा और मैं वाटर का कंडक्शन करूंगा और मिनरल्स का कंडक्शन करूंगा, तो वो भी जाइलम में कन्वर्ट हो गए, यानी अपना एक काम पकड़ लिया। कुछ ने कहा हम फ्लोएम में डेवलप हो जाएंगे, हम फूड का कंडक्शन करेंगे, यानी आपके वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर हुए तो उन्होंने अपने अपने काम को डिसाइड कर लिया, और अपने काम के अकॉर्डिंग वो वैसे ही डेवलप हो गए परमानेंट। एक बार बन गए और फिर उसमें कोई डिवीजन नहीं होता। अब बात समझ में आई? सत्या, अविनाश, आराधना, अभिषेक, सभी को, आशीष बेटा, यस सर। अर्षिता, यस सर। राइट? हमारे सिंपल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही थे प्लांट्स में स्टार्टिंग में, जो बाद में डेवलप हो गए परमानेंट टिश्यूज में, और इन्हीं को कहा लेटरल टिश्यूज, दैट इज, या आप इन्हीं को क्या कह रहे हो? सेकेंडरी टिश्यूज। आपके प्राइम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे ये कर रहे थे प्राइमरी ग्रोथ। आपके जो लेटरल टिश्यूज हैं या सेकेंडरी टिश्यूज हैं बेटा, ये क्या कराएंगे? दैट विल शो सेकेंडरी ग्रोथ। ये कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है?
ये कर रहे हैं सेकेंडरी, ये कर रहे हैं प्राइमरी, इजी वे में समझ में आ रहा है, लेकिन है क्या? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है बेटा दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। जब आपके प्लांट की लेंथ बढ़ रही है तो वो हो रही है उसकी प्राइमरी ग्रोथ। और जब आपके प्लांट की विड्थ बढ़ने लग जाए, दैट मीन्स जब प्लांट की गर्थ, गर्थ बोल दो उसको या आप उसकी विड्थ बोल दो, व्हाटएवर यू वांट टू से, जब गर्थ इंक्रीज होने लग जाए प्लांट्स में तो उसको क्या कहते हो आप? दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड, राइट। गर्थ का मतलब समझ में आया, यानी उसकी लेंथ, उसकी सॉरी चौड़ाई जो है, उसकी विड्थ जो है वो बढ़ रही है। अब आप एक एग्जांपल लेके समझना, जस्ट टेक एन सिंपल एग्जांपल कि आप, एक मैंगो का सीड मिला आपको, भाई आपने, अभी मौसम अच्छा चल रहा था गर्मियों में, आपने खूब मैंगो खाए, आपने एक सीड लिया और वो अपने गार्डन में लगा दिया कि भाई मैं तो मैंगो का प्लांट चाहता हूँ अपने आप, क्या चाहती हूँ व्हाटएवर। जब आपने वो सीड लगाया और इसमें क्या हुई बेटा? सीडलिंग स्टार्ट हुई। सीडलिंग का मतलब इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट। जर्मिनेशन के बाद, सीडलिंग के बाद इसमें क्या बने बेटा? दैट इज प्लांटलेट। प्लांटलेट डेवलप हुआ। प्लांटलेट का मतलब अभी बहुत छोटा सा प्लांट है, इट्स अ हर्ब प्लांट, ये हर्ब है अभी, ठीक है, छोटा सा प्लांट है। अब बेटा इस हर्ब के अंदर इसके जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? पहले तो बताओ, द लेंथ विल गेट इंक्रीज और नॉट? यस सर। इंक्रीज ही तो होगी। यानी अभी यहाँ जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इस प्लांटलेट में कौन सा टिश्यू है राइट नाउ? दैट इज ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अंदर अभी सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो इसकी लेंथ बढ़ा रहा है। अभी यहाँ पे लेटरल टिश्यू यानी कि परमानेंट टिश्यू डेवलप नहीं हुए, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो आपकी क्या कर रहे हैं? इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये बेटा अभी इसमें स्टेम भी बहुत सॉफ्ट है, हाइट बढ़ रही है बस धीरे धीरे। लेकिन जब ये प्लांट बन गया, जब ये प्लांटलेट से प्लांट बन गया और प्लांट बनने पे इसके अंदर इसका जो स्टेम था वो कैसा हो गया बेटा? वुडी होने लग गया। प्लांटलेट के अंदर तो जो स्टेम था बेटा ये था इसका, दैट इज सॉफ्ट। लेकिन जब प्लांट बन गया, प्लांट बोले यानी ट्री बन रहा है ये, और इसमें इसका स्टेम वुडी हो गया है यानी हार्ड होता जा रहा है, तो मतलब अब यहाँ पे इसके अंदर कौन से टिश्यू डेवलप हो चुके हैं? परमानेंट टिश्यूज यानी लेटरल टिश्यूज डेवलप हो गए हैं। द लेटरल टिश्यूज आर डेवलप हियर। बात समझ में आई मेरे बच्चों? अब यस सर। यस सर। है ना, लेटरल सर? टिश्यूज बढ़ने लगे। जब लेटरल टिश्यूज के अंदर डेवलप हुए तब इसकी चौड़ाई बढ़नी शुरू हो गई। तो प्लांट के अंदर जब तक आप उसकी हाइट को बढ़ते हुए देख रहे हो, समझ लो कि अभी इसके अंदर लेटरल टिश्यूज नहीं आए। लेकिन जैसे ही उसके स्टेम की चौड़ाई बढ़ने लग जाए यानी उसकी गर्थ इंक्रीज होना शुरू हो जाए, आपको दिखेगा भाई स्टेम बढ़ रहा है, वुडी हो गया है। एक सीधी लाइन में बताएं कि स्टेम जब आपका वुडी हो गया मतलब उस पर अब वो टफ हो चुका है, लकड़ी उसकी टफ हो गई है और उसकी गर्थ बढ़ रही है, मीन्स अब उसमें आपके लेटरल टिश्यूज डेवलप हो चुके हैं और वो उसकी गर्थ बढ़ा रहे हैं। तो अब आपको प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स के अंदर जो होती है? यस सर। है ना? चलो, सर? हाँ बेटा अविनाश। सर प्लांटलेट में भी तो वाटर और फूड का कंडक्शन होता है, देन सर वो तो फ्लोएम और जाइलम करते होंगे, बेटा तो सर वो प्लांटलेट्स आप देखते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लांटलेट जो होता है ये आपका यहाँ पे बहुत छोटा होता है, इसकी लेंथ अभी छोटी है। जब उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है तो उस समय पे वहां पे उसको ज्यादा हाइट तक पानी नहीं पहुंचाना, तो वहां ट्रांसपिरेशन पूल और रूट प्रेशर, मतलब इतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन पूल की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट्स व्हाई वो रूट प्रेशर ही थोड़ा 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 करके पानी को आराम से पहुंचा देता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू भी। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, आपने पढ़ा हो मॉर्फोलॉजी में, आपने देखा था ये वाली चीज जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं 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 अभी नहीं पढ़ा होगा आपने प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, अभी आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप देखना, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन, तो वहां आप देखोगे कि प्लांट्स के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, वो डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी होता है, और जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आ जाती है तो वहां पे फिर आपका वो ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर आ जाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन जब होगा वो होगा आपके बड़े बड़े प्लांट्स। लेकिन अगर हम एक छोटे प्लांट की बात कर रहे हैं जो सीडलिंग के बाद जस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसमें बेटा आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसपिरेशन पुल और इनकी रूट प्रेशर की। वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू भी, ऑस्मोसिस के थ्रू भी आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में जाइलम और फ्लोएम इतने डेवलप नहीं होते। जब वो हाइट पकड़ना शुरू कर देते हैं, बड़े होने लग जाते हैं,
तब फिर उसके अंदर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। अब बात समझ में आई अविनाश? यस सर। गॉट इट? कोई डाउट नहीं अब? चलो नो सर। ठीक है बेटा। सो दिस इज जो मुझे आपको समझाना था, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। प्राइमरी ग्रोथ में सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ इंक्रीज होने लग जाती है, यानी चौड़ाई बढ़ने लगती है। ठीक है, दैट इज। और आपके जो टिश्यूज थे ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। जो भी फंक्शन करेंगे उसके हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं एंड वैसे ही रहते हैं, उनमें फिर कोई भी डिवीजन नहीं होता। तो परमानेंट के अंदर आपको डिवीजन नहीं मिलेगा, यहाँ डिवीजन नहीं होगा। लेकिन मेरिस्टेमेटिक के अंदर लाइफ टाइम डिवीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक के अंदर आपको लाइफ टाइम डिवीजन दिखेगा, हमेशा डिवाइड होते रहेंगे प्लांट्स, दैट विल शो डिवीजन ऑलवेज। राइट मेरे बच्चों, ये वाली बात तो आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नीचे वाले का लेके देन आगे बढ़ते हैं। डन? Yes, sir. इसका भी ले लो। हो गया? चलो चलो बेटा। सो नाउ अब आ जाते हैं टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चीजों को हम लोग अब देखेंगे बेटा। यहाँ पे राइट डाउन सबसे पहले एनाटॉमी। जैसे आप मॉर्फोलॉजी को जानते हो, आउटर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट इज आपकी मॉर्फोलॉजी। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो दैट इज एनाटॉमी। तो राइट डाउन दैट इज द स्टडी ऑफ internal structure, the study of internal structure, that is bracket में functional organization of plants and other organisms. And other organisms. Okay, that is. प्रभजोत उसका स्क्रीनशॉट लेना था, आपने लिया नहीं क्या? एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया था? यस सर। बस ठीक है बेटा। प्रभजोत उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना था, वो एक आपको मैंने एक जनरल आइडिया दिया था जो आप अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में बस समझाया था मैंने आपको। तो एनाटॉमी में आपका क्या होगा, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो याद रखो आप उसके फंक्शन की भी बात कर रहे हो। यू विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप उसकी फंक्शन की भी बात करोगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बोला, आप स्टोमेटा को ले लो। आपके स्टोमेटा जो होते थे, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोमेटा। आपको पता है कि आपके स्टोमेटा जो होते हैं वो बीन शेप है प्लांट्स में, लाइक इस तरह की शेप होती है। ठीक है, तो आप कभी स्टोमेटा की सिर्फ स्ट्रक्चर की बात नहीं करोगे, आप सिर्फ ये नहीं कहोगे कि बीन स्ट्रक्चर होते हैं। आप जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हो साथ साथ में ये फंक्शन भी डिस्कस करते हो कि भाई ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। गैसेस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है या ट्रांसप्रेशन जो होता है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। करते हैं कि नहीं करते ये वाली बात हम लोग? राइट बेटा, बोलो हाँ। Sir, can you repeat once again? I said that when we talk about the internal structure of any organ, any part, we also discuss about their function. We also discuss about their function. सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, हम साथ साथ में उसके फंक्शन को भी बताते हैं। जैसे कि we take an example of stomata, कि that stomata की जो शेप है ये आपकी बीन शेप है, बट इसके साथ साथ we also discuss that it helps in transportation of gases as well as transpiration. ये बात भी हम करते हैं कि नहीं करते? गॉट इट? Yes, sir. सो दिस इज, हमेशा याद रखना है ना। ओके आशीष, हमेशा याद रखना कि जब भी आप एनाटॉमी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसके साथ उसका फंक्शन भी आएगा।
that is also we cannot complete the anatomy without their discussion of function. Without the discussion of function बेटा हम लोग कभी anatomy complete नहीं कर सकते. तो यहाँ पे भी आप लोग यही चीज देखें, आप यहाँ पे anatomy भी देखेंगे, उनके functions को भी समझेंगे, काम क्या कर रहे हैं. So ये हो गया इसका डिस्कशन पहला, anatomy क्या होती है. अब आ जाओ इसके बाद बेटा, now right now आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझनी है. एक सेकंड में एक ऑनलाइन डायग्राम दिखाता हूँ.